हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्या है? कैम। ठीक है, थियरी ऑफ मशीन में बेटा कैम आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितने भी आपके पास इंजन्स के मैकेनिज्म होते हैं बेटा कैम पे ही आपका, ठीक है, कैम पे ही आपका डिपेंडेंट होता है। इसलिए कैम बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चाहे एई में हो चाहे जेई में हो। ठीक है, एई जेई और कह सकते हैं गेट और ईएस में क्वेश्चन भी आने हैं। तो कैम बेसिकली हम क्या करेंगे, बेसिक बहुत ही बेसिक है आपका, और इसमें हम कैम प्रोफाइल डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें हो रही हैं और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखेंगे। देखो कैम क्या होता है। कैम में बात करूंगा बेटा, ये एक देखो, ये बेटा इसे बोलते हैं, ये प्रोफाइल आप देख रहे हो जिससे एक आपका इलिप्टिकल शेप में दिख रहा है आपका बॉडी, ये हो गया आपका कैम। और ये बेटा इसे बोलेंगे हम लोग फॉलोअर। क्या बोलेंगे हम लोग? फॉलोअर। तो अब देखो बेसिकली बेटा ये रोटरी मोशन करता है। क्या करता है? और ये बेटा कैसे करता है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। ठीक है, कैसा मोशन करता है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, यानी कि इस एक्सिस पे लीनियर मोशन ऐसे करेगा और बेटा ये रोटेट करेगा, जिसपे हमारा ये इसका पॉइंट जो है आपका, ये पॉइंट इस सरफेस पे बेटा क्या करेगा, पूरे सरफेस पे इंटायर सरफेस पे मूव करेगा। तो ये आपका बेटा कैम है। कैम का बेटा यूज करते हैं हम लोग जहां पर इंजन की बात करते हैं तो मल्टीपल सिलेंडर होते हैं, वहां पर हमें फायरिंग रेशियो, जब फायरिंग रेशियो हम निकालते हैं तो फ्यूल का इंजेक्शन होता है बेटा, फ्यूल का इंजेक्शन होता है किस सिलेंडर में कब फ्यूल इंजेक्ट करने हैं, तो ये कैम प्रोफाइल पे ही क्या करता है बेटा, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका। देखो क्या है, इट इज द मैकेनिकल कंपोनेंट्स विच ड्राइव अनदर एलिमेंट नोन एज फॉलोअर बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। बेटा ये क्या है आपका, ये मैकेनिकल कंपोनेंट है कैम। क्या है? कैम जो ड्राइव कर रहा है अनदर एलिमेंट, उसे क्या बोलना है बेटा? फॉलोअर बोलना है, जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से है। ठीक है, तो बेसिकली कैम आपको बस समझना है चीजें क्या हो रही हैं। ये रोटरी मोशन से बेटा रेसिप्रोकेटिंग मोशन हमको दे रहा है। चलो अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कैम भी करेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोअर भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि कैम से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कौन कौन से आपके पास क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और फॉलोअर से भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैम। तो कैम में बेटा जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो है बेटा, उसका नाम है प्लेट टाइप। ठीक है, या प्लेट कैम, या इसे क्या बोलेंगे हम लोग? रेडियल। क्या बोलेंगे? रेडियल और डिस्क टाइप बोलेंगे। तो ये आपके पास प्लेट, रेडियल एंड डिस्क क्या हो गया? आपका कैम हो गया। तो देखो क्या चीजें होती हैं, यही आपका क्या था? आपका कैम था। क्या था आपका? यही कैम था जो इस फिक्स एक्सिस से बेटा रोटेट कर रही है। और क्या था आपका यहाँ पर आपका फॉलोअर था जो क्या कर रहा है बेटा, इसमें रेसिप्रोकेट करेगा। क्या करेगा? इसमें रेसिप्रोकेट करेगा। तो ये होगी आपके पास फॉलोअर। अब देखो मैं इस एक्सिस की बात करूंगा, किसके अबाउट कर रहे बेटा? इस एक्सिस की बात कर रहा हूं। तो इस एक्सिस की बात कर रहा हूं, तो देखो देखो जो कैम का एक्सिस बेटा है, ये कौन सा एक्सिस हो गया? ये कैम एक्सिस है। और बेटा ये कौन सा एक्सिस है? ये मैं दूसरा कलर लेता हूं बेटा। देखो ये जो एक्सिस है क्या है आपका? ये हो क्या आपका? फॉलोअर एक्सिस है। क्या आपका? फॉलोअर एक्सिस है। तो फॉलोअर एक्सिस और कैम एक्सिस बेटा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। कैसा होता है? कैम एक्सिस और क्या होता है? फॉलोअर एक्सिस हमेशा बेटा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो यहीं पे लिख लो बेटा, क्या हो जाएगा आपका? एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कैम। देखो एक्सिस तो आपके पास क्या हुआ? एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कैम, ये बेटा परपेंडिकुलर है। ये साइन परपेंडिकुलर का है किसके? एक्सिस क्या है? फॉलोअर एक्सिस के। किसके है आपके पास? फॉलोअर एक्सिस के। ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कैम बेटा क्या होगा? आपका फॉलोअर एक्सिस है। ये देखो क्या है, इसे प्लेट या रेडियल या डिस्क टाइप बोल देंगे। रोटरी से बेटा क्या देगा? ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन देगा। ठीक है, या ट्रांसफर या लीनियर मोशन देगा। क्या देगा आपका? लीनियर मोशन दे रहा है आपका किसमें? ये किसमें? वाई एक्सिस में दे रहा है। ठीक है, तो ये होगी आपके पास क्लासिफिकेशन किसके? प्लेट, रेडियल और डिस्क कैम का। बात करेंगे बेटा
दूसरा टाइप का जिसे बोलते हैं सिलेंड्रिकल कैम। क्या बोलेंगे? दूसरी बात करेंगे जिसे बोलेंगे सिलेंड्रिकल कैम। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? कैम का क्या कर रहे हैं बेटा? क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, फॉलोअर कर नहीं, कैम का। तो इसमें सिलेंड्रिकल आ जाएगा। तो देखो यहां पे बेटा कैम जो होता है यहां पर सिलेंड्रिकल शेप में होता है। कैसा होता है आपका? सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो इस तरह से बेटा सिलेंड्रिकल शेप में होगा। तो देखो यहां से इस टाइप का कैम होगा आपका, ठीक है, इस टाइप का कैम होगा। अब ये एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया, इसका रोटेशन हो गया। अब यहीं पे बेटा, यहीं पे देखो मैं दूसरा इमेज लेता हूं। तो यहीं पे जो आपका ये फॉलोअर हो गया, पर इसकी जो फॉलोअर की एक्सिस होती है बेटा ये पैरेलल होती है किसके एक्सिस के? ये पैरेलल एक्सिस की होती है किसके? इस कैम एक्सिस के, ठीक है। देखो ये किसका एक्सिस हो गया बेटा? ये कैम एक्सिस हो गया। और ये बेटा भी क्या हो गया आपका? ये आपका फॉलोअर एक्सिस हो गया, ठीक है, फॉलोअर एक्सिस हो गया। पर एक दूसरे में बेटा देखो ये क्या आपस में, ये आपस में ऑलवेज बेटा क्या आपका? ये पैरेलल में है। किसमें है आपका? पैरेलल में। तो हमेशा सिलेंड्रिकल आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सिलेंड्रिकल कैम में बेटा एक्सिस ऑफ फॉलोअर एंड एक्सिस ऑफ कैम ये हमेशा पैरेलल में होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं, अब अगर इस सिलेंड्रिकल शेप को चेंज कर दूं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव में डाल दूं, तो उसे बोलते हैं ग्लोबाइडल कैम। क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लोबाइडल कैम बोलते हैं। इसको भी देख लेते हैं, क्या बोलते हैं? ग्लोबाइडल कैम। सिलेंड्रिकल एक्सिस को मैंने क्या किया, चाहे अगर आपके पास क्या था, यहीं पे लिख लो, यहां पे आपके पास क्या था? आपके पास सिलेंड्रिकल कैम था। इसके प्रोफाइल की जो इसका प्रोफाइल था बेटा, इसके प्रोफाइल को किसमें किया बेटा? एक हम कर दे रहे हैं, किसमें कर रहे हैं? कॉन्वेक्स में कर रहे हैं। और बेटा किसमें करेंगे? कॉनकेव में कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा ग्लोबाइडल कैम, ठीक है, ग्लोबाइडल कैम। देखो अगर मैं इसी एक्सिस को इस तरह से बना दूं, ठीक है, इस तरह से ही बना दूं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ये यहाँ पे बेटा कैम लगा दे रहा हूँ, यहीं पे बेटा क्या कर रहा हूँ, सिंपल आप देख लो, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपके पास, क्या हो जाएगी? कॉन्वेक्स ग्लोबाइडल कैम। चाहे अब बेटा ऐसे ही बना दूं, ठीक है, ऐसे ही बना दूं, तो क्या हो जाएगा आपका पास? ये भी हो जाएगा आपका ग्लोबाइडल कैम, ठीक है। यहीं से फॉलोअर लगा दो, यहीं से बेटा क्या कर लो? इसके पैरेलल डाल दो। क्या कर लो? इस एक्सिस के पैरेलल डाल दोगे, ये हो जाएगी आपकी ग्लोबाइडल कैम। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक होता है वेज कैम। क्या होता है? वेज आपने पढ़ा होगा, वेज कैम। तो वेज बेसिकली क्या होता है बेटा? इस तरीके का होता है, देखो इस तरीके का वेज होता है। अब क्या कर रहे हैं? यहाँ पर फॉलोअर लगा दे रहे हैं। क्या लगा रहे हैं हम लोग? फॉलोअर लगा दे रहे हैं। तो मान लो इस एक्सिस पे बेटा फॉलोअर यहाँ पर है, तो अब क्या कर रहा हूँ मैं? इस फॉलोअर को इस पे लगा दे रहा हूँ, ठीक है, इस फॉलोअर को इधर लगा दे रहा हूँ। और ये बेटा क्या कर रहा है? यहाँ पर देखो इस तरह से रोटेट हो रहा है। तो इसे बोलेंगे वेज कैम, ठीक है। क्या बोलेंगे? वेज कैम। ये भी बेटा देखो इसकी एक्सिस, इसका मोशन ऐसे है, इसका मोशन ऐसे से है, और इसका मोशन ऐसे है, फॉलोअर का मोशन ऐसे है। तो फॉलोअर का एक्सिस और इसका एक्सिस ये भी क्या बेटा? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पैरेलल किस में था बेटा? वो सिलेंड्रिकल कैम में था, ठीक है, सिलेंड्रिकल कैम में पैरेलल था, बाकी सब में किसमें है आपका? परपेंडिकुलर है। चलो अब बात करते हैं फॉलोअर की, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोअर। क्या बात करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ, अभी कैम का पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोअर, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोअर्स पढ़ते हैं। देखो इसमें भी बेटा फॉलोअर जो होते हैं ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। मैं पहला फॉलोअर लेता हूं जिसे बोलेंगे नाइफ एज। क्या बोलेंगे? नाइफ एज फॉलोअर, ठीक है। यानी एज बेटा कैसा होगा? नाइफ की तरह होगा, यानी
चाकू की तरह क्या होगा बेटा, वो बहुत ही शार्प होगा। जैसे क्या था आपका, ये देख रहे हो, ये कैम था प्रोफाइल, ये क्या था आपका प्रोफाइल, कैम था। यहीं पर देखो ये जो आपका फॉलोअर है कैसा है, ये नाइफ एज फॉलोअर है, ठीक है। कैसा ये कैसा है आपका नाइफ एज फॉलोअर है। तो यहां पर देख रहे हो कॉन्टेक्ट हो रहा है, मैं अलग कर लेता हूं, किससे लग रहा है आपका, यहां पर देख रहे हो, तो ये आपका नाइफ एज क्या आपका फॉलोअर हो गया, ठीक है। क्या आपका नाइफ एज है। देखो जो कांटेक्ट पॉइंट है यहां पर मैं देखता हूं बेटा कांटेक्ट पॉइंट है, यहां पर कांटेक्ट पॉइंट पे देखो बहुत ही शार्प है। क्या है आपका, शार्प है, यानी पॉइंट कांटेक्ट है, यानी बेटा एरिया क्या आपका यहां पास 0 हो गया, क्योंकि पॉइंट कांटेक्ट है तो एरिया बेटा क्या होगा, एक पॉइंट का बेटा एरिया क्या हो जाएगा, 0 की तरह अप्रोच हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप एरिया कांटेक्ट 0 हो गया, इसका मतलब यहां पर बेटा एक्सेसिव वियर होगा। क्या हो गया, एक्सेसिव वियर होगा, बहुत ही ज्यादा वियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर एक पॉइंट क्या अगर कांटेक्ट में रहा है तो यहाँ पे वियर रेट क्या होगा बेटा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेसिव वियर हो जाएगा, तो सबसे वर्स्ट फॉलोअर होता है ये, ठीक है। तो कैसा होता है, वर्स्ट फॉलोअर होता है, बहुत ही बेकार फॉलोअर है, इसे हम क्या करेंगे, यूज नहीं करते हैं, पर ये फॉलोअर आपका स्टार्टिंग में था, ठीक है। क्या था, नाइफ एज फॉलोअर। अब बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं रोलर फॉलोअर। दूसरा फॉलोअर हो जाएगा आपका रोलर टाइप। कैसा आपका, रोलर फॉलोअर। इसमें देखो सेम कैम प्रोफाइल वही है बेटा, अब यहां पे जो फॉलोअर होगा कैसा होगा आपका, रोलर टाइप में होगा। तो देखो यहां पे रोलर फॉलोअर हो गया, ठीक है। अब देखो क्या डिफरेंस आया दोनों में, दोनों में डिफरेंस हो गया कि ये जो कांटेक्ट पॉइंट था बेटा, यहां पे कुछ सरफेस कांटेक्ट मिलेगा, यहां पर क्या मिलेगा, यहां की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट का, इस कांटेक्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा, कुछ सरफेस पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर कोई सरफेस कांटेक्ट हो रहा है बेटा, तो वियर बेटा क्या हो जाएगा, यहां पर वियर रेट भी होगा आपका, वो रिड्यूस हो जाएगा, वियर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वियर बेटा या कह लो इसमें अब्सेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा वियर, ठीक है। अगर बात करूंगा, पर ये बेटा क्या लेता है, ये स्पेस रिक्वायरमेंट लेता है, स्पेस रिक्वायरमेंट इसमें ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये रही आपके पास रोलर फॉलोअर। रोलर फॉलोअर में बेसिकली क्या हो गया, बेस्ट हो गया, क्योंकि इसको बेस्ट तरीके से हम ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, मेरे पास वियर बेटा कैम का आपका क्या होगा, कैम अगर वियर कम हो गया तो कैम प्रोफाइल बेटा क्या हो गया, सेफ हो गया आपका। तो यहां से हो जाएगा इसका रोलर फॉलोअर, ठीक है। तीसरा होता है बेटा, तीसरा होता है आपका फ्लैट फॉलोअर, ठीक है। सेम फॉलोअर बेटा वही रहेगा, यहां से देखोगे, यहां से इस तरह से एक फ्लैट फॉलोअर मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा आपका, फ्लैट फॉलोअर मिलेगा। इस कैम पर बेटा क्या करेगा, वो इस कैम पर बेटा वो क्या करेगा, वो कांटेक्ट में है कैंप से। तो ये देखो कैसा हो गया आपका प्लेट फॉलोअर, क्या हो गया, प्लेट फॉलोअर हो गया। इसमें भी देखो, यहां पे देखो कांटेक्ट एरिया की बात करूंगा यहां पर, तो यहां भी जो बेटा जो सरफेस होगा ये भी आपके तरफ से क्या हो जाएगा, अप्रोच 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वियर इसमें क्या हो जाएगा, यहां पर वियर बेटा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा एज कंपेयर टू नाइफ। पर इसमें क्या होता है बेटा, सरफेस डेवलप क्या होता है, सरफेस स्ट्रेस इसमें, ठीक है। अगर बात करूंगा तो हाई सरफेस स्ट्रेस होगा, सरफेस स्ट्रेस बेटा क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। तो डेवलप हो जाता है। पर किससे, नाइफ एज फॉलोअर से बेटा क्या है, अच्छा ही है, लेकिन इसमें बेटा सरफेस स्ट्रेस जनरेट होता है, ठीक है, सरफेस स्ट्रेस जनरेट होता है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए, इस सरफेस स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, यहीं पर एक क्या करते हैं, शेप दे देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्फीयर्ड फॉलोअर, ठीक है, स्फीयर्ड फेस फॉलोअर, यानी स्फेरिकल फॉर्म में इसको दे देंगे। तो यहां हो जाएगा आपका
देखो यही था आपका फॉलोअर, यहां से देखो ये हो जाएगी आपका फॉलोअर। अब ये फॉलोअर को बेटा क्या किया मैंने, ये आपका किसका था, प्लेट था, अब इसको स्फेरिकल शेप में दे दिया मैंने, किसको दे दिया, स्फेरिकल शेप में दे दिया। अब ये इस पे क्या है आपका, इस कैम में बेटा क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। तो अब देखो कैसा हो गया, ये हो गया स्फेरिकल शेप फॉलोअर, ठीक है। तो इसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग मशरूम फॉलोअर भी बोल देते हैं। तो मशरूम फॉलोअर भी क्या होता है, ये यही होता है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे मशरूम फॉलोअर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि इसका फेस बेटा क्या हो गया है, स्फेरिकल या कर्व में हो गया या सर्कुलर टेप में हो गया, इसे बोलेंगे मशरूम फॉलोअर। इसका मेन काम बेटा सरफेस स्ट्रेस बेटा क्या हो जाएगा, यहां से जो सरफेस स्ट्रेस इस पे था आपका, वो बेटा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, यानी वो बेटा अब्सेंट हो जाएगा। तो वो बेस्ट आपका बेस्ट फॉलोअर हो जाएगा। इससे मान लो सबसे बेस्ट फॉलोअर बेटा चलते हैं, ठीक है। मशरूम टाइप में ये होता है आपका। देखो अगर बात करूंगा फॉलोअर की, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं बेटा, इसके एक्सिस के लोकेशन के हिसाब से, ठीक है, फॉलोअर के एक्सिस के लोकेशन के हिसाब से बोलूं तो एक होता है, क्या होता है आपका, रेडियल फॉलोअर, क्या होता है आपका, रेडियल फॉलोअर। और दूसरा बेटा क्या होता है आपका, दूसरा होता है आपका ऑफसेट फॉलोअर। क्या होता है, ऑफसेट फॉलोअर। तो दो चीजें मिलेंगी, कब, इन दोनों के फॉलोअर के एक्सिस के हिसाब से मैं देखूं, किसकी क्लास है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोअर एक्सिस। तो बेटा आपको मिलेंगे रेडियल फॉलोअर और दूसरा मिलेंगे आपको ऑफसेट फॉलोअर। क्या मिलेंगे, ऑफसेट फॉलोअर। देखो रेडियल फॉलोअर बेटा होता है कि द फॉलोअर जो लाइन होता है मोशन, वो पासेस थ्रू कैम सेंटर ऑफ रोटेशन। देखो ये बेटा आपका क्या है, आपका कैम हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका, फॉलोअर हो गया, क्या हो गया, फॉलोअर हो गया। तो अब मैं कहूं ये जो एक्सिस पास कर रही है, फॉलोअर एक्सिस कैम एक्सिस से बेटा पास कर रही है, इसे बोलेंगे रेडियल। जो इसकी एक्सिस है बेटा कैम एक्सिस से पास कर रही है, कैम जहां पर का फिक्स है इससे पास कर रही है, इसे बोलेंगे बेटा रेडियल। अगर मैं ऑफसेट बोलूं तो देखो ऑफसेट बोलता हूं, ये कैम बेटा यहां फिक्स है, कैम यहां फिक्स है, और ये बेटा क्या आपके पास, ये आपके पास फॉलोअर हो गया, क्या हो गया, फॉलोअर हो गया। इसकी एक्सिस बेटा इसकी एक्सिस से पास नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी कुछ डिस्टेंस मिलेगा जिसे बोलेंगे ऑफसेट। यही बेटा क्या आपके पास ऑफसेट हो गया, यानी इसके एक्सिस और इसके एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस हो गया उसे बोलेंगे ऑफसेट, ठीक है, ऑफसेट। तो बेटा ऑफसेट ही क्यों करते हैं, तो बेस्ट आपका ये कौन सा ऑफसेट वाला होता है, ये नहीं होता है। तो क्यों होता है ऑफसेट बेटा, इसलिए करते हैं कि इसमें प्रेशर एंगल बेटा क्या करेंगे, इसको डिक्रीज कर दें ड्यूरिंग एसेंट ऑफ फॉलोअर। तो इसमें इसलिए करते हैं, इसमें प्रेशर एंगल डिक्रीज, ठीक है, प्रेशर एंगल डिक्रीज ड्यूरिंग एसेंट ऑफ फॉलोअर। जब फॉलोअर बेटा ऊपर की तरफ जाता है तब प्रेशर एंगल बेटा किसका डिक्रीज होता है, तो बेस्ट होता है ये, इसे बोलेंगे प्रेशर एंगल डिक्रीज ड्यूरिंग एसेंट ऑफ फॉलोअर। तो ये हो जाएगा ऑफसेट फॉलोअर, इसलिए इसको ऑफसेट करते हैं कि इसमें प्रेशर एंगल बेटा क्या हो, स्टार्टिंग में जब आपका फॉलोअर ऊपर की तरफ जाए तो डिक्रीज मिले, कम मिले, ठीक है। तो इसलिए इसका बेस्ट वे है, ठीक है, इसलिए इसका बेस्ट वे हो गया आपका फॉलोअर। ठीक है, तो कुछ वर्ड होंगे आपके पास, कुछ वर्ड होंगे, ठीक है। एक वर्ड हो गया बेटा एसेंट, एक हो गया बेटा डिसेंट, ठीक है। एक वर्ड मिलेगा आपको ड्वेल। देखो एसेंट क्या होता है, एसेंट एंगल भी हो सकता है, ठीक है। एसेंट एंगल की बात करूं मैं
किसकी बात कर रहा हूं, एसेट एंगल की बात करूंगा, डिसेंट एंगल की बात करूंगा और ड्वेल की बात करूंगा। तो देखो जब फॉलोअर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, जब फॉलोअर ऊपर की तरफ जाएगा तो एंगल कितना रोटेट किया, तो वो हो जाएगा आपका एसेंट एंगल। अगर फॉलोअर नीचे की तरफ आ जाएगा तो कैम कितना एंगल रोटेट किया, तो ये हो जाएगा डिसेंट हो जाएगा, ठीक है। और ड्वेल क्या होता है बेटा, ड्वेल वो पॉइंट होता है, ठीक है, जिसमें कैम तो मूव करता है बट फॉलोअर बेटा क्या होगा, इसमें देखो कैम तो मूव करेगा, कैम मूव बट फॉलोअर एट रेस्ट। फॉलोअर क्या होगा बेटा, रेस्ट में होगा, ठीक है, कैम मूव करेगा, उसे बोलेंगे ड्वेल। एसेंट एंगल क्या होता है, कैम एंगल ड्यूरिंग राइज ऑफ फॉलोअर, ठीक है। इसमें देख लो कैम एंगल ड्यूरिंग फॉल ऑफ फॉलोअर, ठीक है। तो इसको मैं डिनोट करता हूं बेटा थीटा नॉट से, और इसको बेटा डिनोट करता हूं थीटा, ठीक है, थीटा नॉट से, और बेटा क्या हो, इसे थीटा आर से डिनोट करता हूं, डेल्स को बेटा डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास पता होना चाहिए। तो ये हो गई आपके पास कुछ आपके इंपॉर्टेंस क्या था नोटेशन। अब बात कर देंगे हम लोग कैम प्रोफाइल की। किसकी बात करें हम लोग, कैम प्रोफाइल की, ठीक है। तो कैम प्रोफाइल बेटा पहले हम कैम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बहुत ही ध्यान देना, बहुत ही ध्यान देना। ये बेटा क्या आपके पास, ये है आपके पास क्या है, ये आपके पास कैम है, क्या है, कैम है, ठीक है। और इसके बाद देखो इस पे आपका एक फॉलोअर है, तो ये रही बेटा कैम और ये रही फॉलोअर। अभी इतना आपको पता है। अब इसको प्रोफाइल ड्रॉ कर रहे हैं, क्या ड्रॉ कर रहे हैं, पहला यहां से बेटा मिनिमम रेडियस लेंगे, ठीक है। यहां से देखो ये मान ले आपके पास ये फिक्स किया है, मिनिमम रेडियस लेंगे, तो मिनिमम रेडियस क्या हो गया, कलर चेंज करता हूं, देखो मिनिमम रेडियस, आपका मिनिमम रेडियस ये हो गया। अगर इसको रेडियस लेकर ड्रॉ करता हूं एक प्रोफाइल सर्कल, इस रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करूंगा बेटा, तो हमें इस तरह से एक सर्कल मिलेंगे, ठीक है, क्या मिलेंगे, इस तरह से एक सर्कल मिलेंगे, तो उसे बोलेंगे बेस रेडियस, क्या बोलेंगे, बेस सर्कल, इसे बोलेंगे हम लोग बेस सर्कल, ठीक है। मिनिमम रेडियस कहां से ले रहे हैं, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कैम, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कैम से मिनिमम रेडियस लेने कैम प्रोफाइल पर, और उससे रेडियस मान के एक सर्कल ड्रा करेंगे बेटा, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, ये बेस सर्कल हो जाएगा, ठीक है, बेस सर्कल हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आपसे क्या पूछेगा, बेस सर्कल क्या होगा, तो बेस सर्कल क्या लिख लोगे आप, देखो मैं बोलूं आपसे पूछूं बेस सर्कल लिखने के लिए तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे मिनिमम रेडियस, कहां से लेंगे बेटा, मिनिमम रेडियस टेकन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कैम, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कैम एंड किससे, एम, मिनिमम रेडियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कैम एंड कैम प्रोफाइल ड्रा इनटू सर्कल इज नोन, क्या बोलेंगे उसे, एज बेस सर्कल, ठीक है। देखो यही था
एक्सिस रोटेशन ऑफ कैम ये है, उससे मिनिमम रेडियस लिया था और मैंने क्या ड्रा किया था बेटा, वहां से क्या ड्रा किया था, यहां से मैंने क्या ड्रा किया था, वो ड्रा किया था मिनिमम क्या सर्कल ड्रा किया था, उसे बोलेंगे बेस सर्कल। देखो कोई भी कैम का स्पेसिफिकेशन बेटा कहां से होता है, तो कहां से होता है, तो यही बेस सर्कल से होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ कैम बोलूं मैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ कैम, कैम का स्पेसिफिकेशन बेटा किससे होता है, बेस सर्कल से ही डिजाइन होता है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन ऑफ कैम, ठीक है, किससे होता है स्पेसिफिकेशन या कैम, या साइज ऑफ कैम का लो, साइज ऑफ कैम डिसाइडेड बाई, इस केस में क्या किससे होगा बेटा, बेस सर्कल से होगा, बेस सर्कल ऑफ कैम। इससे हम क्या करेंगे, कोई भी मार्केट में अगर कोई भी कैम साइज लेने जाओगे तो बेस सर्कल ही बोल के आओगे, हमका बेस सर्कल ही लेना है इस कैम का। तो बहुत बार क्वेश्चन यह है कि साइज ऑफ कैम स्पेसिफाइड बाई, तो क्या बोलोगे, बेस सर्कल ऑफ कैम, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेस पॉइंट एंड पिच कर्व। देखो ये अगर मैं इस सेंटर की बात करूं, किसकी सेंटर की बात करूं, फॉलोवर के सेंटर जहां पे फिक्स है, ठीक है। इससे अगर मैं कहूं, इससे क्या मिलेगा, इससे देखो ये अगर इस पे मैं इस कैम पे बेटा रोटेट कर रहा है, अगर मैं बोलूं बेटा ये फिक्स कर दूं, इसको रोटेट कराऊंगा, तो एक हमें इस तरह से ट्रैजेक्टरी पाथ मिलेगा जिसपे बेटा इसका सेंटर यानी कि इसे भी बेटा रोटेट करता जाएगा, तो ठीक है, तो रोटेट करता जाएगा, यही आपके बेटा क्या है आपका पास, इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसी को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे पिच कर्व, क्या बोलेंगे हम लोग, पिच कर्व, ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, पिच कर्व। तो क्या कहने का मतलब है कि जो एक्सिस ऑफ क्या है आपका सेंटर, जो आपका एक्सिस ऑफ सेंटर आप क्या है आपका फॉलोअर से बेटा इस कैम प्रोफाइल पर जो भी आपका कर्व ड्रा हो रहा है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, पिच कर्व बोलेंगे, ठीक है। तो ये देखो कैम के ऊपर आपने इस एक्सिस को चला दिया है, तो इसका सेंटर बेटा जहां जहां जाएगा एक प्रोफाइल जनरेट करेगा जिसे बोलेंगे पिच कर्व। तो देखो नेक्स्ट है आपका पिच सर्कल, क्या होता है, देखो क्या होता है, अब देखो प्राइम सर्कल क्या होता है, अब बात करते हैं प्राइम सर्कल की। तो प्राइम सर्कल देखो मिनिमम रेडियस कहां से लेंगे बेटा, ये पिच कर्व पे लेंगे, किस पे लेंगे, पिच कर्व का मिनिमम रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसे क्या बोलेंगे, पिच सर्कल बोलेंगे, अरे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, प्राइम सर्कल बोलेंगे। तो ये बेटा हो गया आपका, ये आप व्हाइट कलर देख रहे हो, ये हो जाएगा आपका प्राइम सर्कल, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्राइम सर्कल। तो इतनी कॉन्सेप्ट आपके यहां से क्लियर हो गई, ठीक है। पहला बेस सर्कल हो गया, जो कैम से मैंने क्या मिनिमम आपका रेडियस लेके सर्कल ड्रा किया, मैंने क्या किया, एक यहाँ पे ट्रेस पॉइंट लिया, ट्रेस पॉइंट से मैंने पिच कर्व को बनाया, पिच कर्व से बेटा इस सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से किसी पे लिया, पिच कर्व पे एक रेडियस लिया, उससे बोलेंगे हम प्राइम सर्कल, क्या बोलेंगे, प्राइम सर्कल। तो ये हो गई प्राइम सर्कल। देखो मैं लिख भी देता हूं, देखो पिच कर्व क्या होता है, पिच कर्व आपने देखा था कि जो आपके पास किसका सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ फॉलोअर, सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ फॉलोअर ट्रेस ऑन कैम, ठीक है, प्रोफाइल, ठीक है, कर्व अराउंड कैम इज कॉल्ड, इसे क्या बोलेंगे बेटा, पिच कर्व बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, पिच कर्व, ठीक है। तो पिच कर्व बेटा ये हो गया, जो देख रहे हो ना, इसके ऊपर बेटा जो भी आपने एक्सिस को ट्रेस पॉइंट लिया, इसे कर्व बना दिया, पिच कर्व हो गया। अब आपसे पूछेगा प्राइम सर्कल क्या है, ठीक है। तो प्राइम सर्कल क्या लिखोगे, तो प्राइम सर्कल देखो क्या लिखेंगे,
प्राइम सर्कल। तो कहां से कहां तक लिया था बेटा, वो मिनिमम रेडियस लिया था, किससे, इसमें भी बेटा मिनिमम रेडियस लेंगे, मिनिमम रेडियस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कैम, ठीक है, कैम का बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन से टू कहां पे बेटा, टू पिच कर्व, कहां पे, पिच कर्व, एंड सर्कल ड्रा, मैंने इसे सर्कल ड्रा कर रहा हूं, एंड सर्कल ड्रा इज नोन क्या हो गया बेटा, प्राइम सर्कल, क्या हो गया, प्राइम सर्कल। तो हो गई आपकी प्राइम सर्कल, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, अब देखो आपके पास क्या क्या मिला, आपके पास प्राइम सर्कल मिला। अब बात करते हैं प्रेशर एंगल का। तो प्रेशर एंगल बेटा क्या होता है, प्रेशर एंगल की बात करेंगे तो ये एक्सिस देख रहे हैं आप, कौन सा, फॉलोअर का एक्सिस, और बेटा इस पे, इस वाले पर, ठीक है, फॉलोअर के एक्सिस देख रहे हैं, और इस वाले देख रहे हैं आप, कौन सा, ये कैम प्रोफाइल है, कैम प्रोफाइल पर परपेंडिकुलर बेटा ये डालना है इसको, ठीक है। इसके बीच में बेटा एक एंगल बनाएगा, उसे बोलेंगे बेटा फाई, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास प्रेशर एंगल, क्या हो गया आपके पास, प्रेशर एंगल। तो एंगल बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन क्या बेटा है, एंगल बिटवीन फॉलोअर एक्सिस एंड लाइन ऑफ एक्शन, या इसे कह लो परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ फॉलोअर, इन दोनों के बीच का एंगल क्या बेटा होगा, ये होगा आपका प्रेशर एंगल, ठीक है। तो प्रेशर एंगल के बारे में लिख लेते हैं। तो प्रेशर एंगल देखो, इसको भी लिख लो, प्रेशर एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन किसके किसके बीच में बेटा, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन बेटा, लाइन ऑफ एक्शन क्या आपके पास, क्या है आपका, नॉर्मल कांटेक्ट है ना, कहां से, कांटेक्ट पॉइंट से नॉर्मल जो हो जा रहा है वो आपके पास लाइन ऑफ एक्शन हो गया। इसमें लिख सकते हैं नॉर्मल टू द कांटेक्ट पॉइंट ऑफ फॉलोअर, ठीक है, किसके किसके बीच में, एंड किसके किस में है, एंड मोशन ऑफ फॉलोअर एक्सिस, एंड मोशन ऑफ फॉलोअर एक्सिस, ठीक है। तो इन दोनों के बीच के प्रेशर एंगल कहलाएगा। जैसे देखो इस फिगर में देखो, ये मोशन ऑफ एक्सिस ऑफ फॉलोअर है, और देखो यहां पे कांटेक्ट हो रहा था रोलर, इस पे बेटा नॉर्मल जो है बेटा लाइन ऑफ एक्शन, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, लाइन ऑफ एक्शन, या नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन फॉलोअर, इसके बीच में बेटा क्या हो गया, फाई हो गया, वही हो गया आपका प्रेशर एंगल, ठीक है। अब बात बची पिच पॉइंट, और क्या बचा आपका पास, पिच पॉइंट और पिच सर्कल। तो देखो पिच पॉइंट की बात करेंगे, जहां पर प्रेशर आपका प्रेशर एंगल मैक्सिमम होगा बेटा, वहां पे पिच पॉइंट होगा। जैसे मान लो कर्व आपका रोटेटर यहां पे आ गया, ठीक है, यहां पे आ गया, तो इस केस में बेटा वो क्या हो जाएगा, यहां पर प्रेशर एंगल अगर मैक्सिमम हो जा रहा है तो वहां पे पिच पॉइंट हो जाएगा। अगर मान लो यहां पे बेटा कहीं आते आते यहां भी मैक्सिमम हो गया, तो उससे क्या हो गया, पिच पॉइंट हो गया, तो वो हो जाएगा पिच पॉइंट। अगर इसको बेटा मान के डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रा कर दें, ठीक है, इस सेंटर ऑफ रोटेशन से बेटा इसे सर्कल ड्रा कर दें, तो उसे क्या बोलेंगे, तो देखो यहां से एक सर्कल ड्रा कर दें जहां पर प्रेशर एंगल मैक्सिमम है, तो इसे बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, पिच सर्कल, क्या बोलेंगे हम लोग, पिच सर्कल। तो पिच पॉइंट क्या मिला, जहां पर प्रेशर एंगल मैक्सिमम मिला, रोटेट होते हुए बेटा यहां पे आ गया तो मैक्सिमम मिल गया, ठीक है। उस मैक्सिमम एंगल से बेटा सेंटर रोटेशन से मैंने एक सर्कल ड्रा कर दिया जिसे पिच सर्कल बोल दिया। तो पिच पॉइंट आपका जहां पे प्रेशर एंगल मिला उसे पिच पॉइंट बोलेंगे, और उसे रेडियस मान के कहां से, रोटेशन ऑफ कैम से
फिक्स रोटेशन ऑफ कैम से सर्कल ड्रा कर देंगे, इसे बोलेंगे पिच सर्कल। क्या बोलेंगे? पिच सर्कल। तो आसान है कि नहीं आसान है? आसान है ना, ठीक है। बहुत ज्यादा देखो क्वेश्चन इसी बनते हैं पिच पॉइंट और पिच सर्कल से। तो पिच पॉइंट क्या हो गया बेटा, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा यहां से पिच पॉइंट। तो पिच पॉइंट बराबर बहुत क्वेश्चन पूछा है, पिच पॉइंट और क्या दिया है? पिच सर्कल। तो ये क्वेश्चन पूछा है। तो पिच पॉइंट वेयर बेटा, वेयर वो पॉइंट, या ना यहां से लिख लो आप, अ पॉइंट वेयर प्रेशर एंगल इज मैक्सिमम। मतलब बेटा देखिए कर रहे हैं कि कैंप जो आप कर रहे हैं, ठीक है, जो आप क्या कर रहे हैं बेटा, पिच कर्व पे कोई पॉइंट ले रहे हैं जहां पे बेटा प्रेशर एंगल आपको मैक्सिमम मिल रहा है, उसे बोलेंगे पिच पॉइंट। एंड अब देखो कहां से कर रहे हैं बेटा, पिच पॉइंट से हम ले रहे हैं सर्कल ड्रा। अगर मैं सर्कल बोलूं बेटा, सर्कल ड्रा फ्रॉम पिच पॉइंट टू, कहां से? सर्कल ड्रा फ्रॉम पिच पॉइंट टू सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ कैम, सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ कैम ठीक है। इसको और कर सकते हो बेटा, यहां से रेडियस लेते हैं, रेडियस ड्रा फ्रॉम पिच पॉइंट टू सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ कैम एंड ड्रा अ सर्कल इज कॉल्ड, इसे क्या बोलेंगे बेटा? पिच सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पिच सर्कल बोलेंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा पिच सर्कल। तो आपके पिच पॉइंट, पिच सर्कल सब कुछ समझ में आया। देखो एक बार और रिपीट कर देते हैं। तो ये रही, पहले मैंने किया, देखो रेड लाइन, देखो पहले येलो लाइन आपका क्या है? ये कैम है। मिनिमम रेडियस लिया कैम से और सेंटर रोटेशन से ड्रा किया, जिसे बेस सर्कल बोलते हैं। बेटा कोई भी स्पेसिफिकेशन आप कैम हमेशा बेस सर्कल पे होता है। उसके बाद मैंने ट्रेस पॉइंट लिया, कहां से लिया? इस फॉलोअर का, जिसे कैम प्रोफाइल पर ये आप देख रहे हो ब्लू है लाइन, ये इसे बोलते हैं पिच कर्व, ठीक है। देखो सेंटर ऑफ रोटेशन आप क्या है आपका? ये फॉलोअर है। अब देखो मैंने फिर सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ कैम और पिच कर्व को एक रेडियस मान के सर्कल ड्रा किया, जैसे हम क्या बोलेंगे बेटा? प्राइम सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइम सर्कल बोलेंगे। फिर मैंने प्रेशर एंगल निकाला, ये फॉलोअर का मोशन है बेटा, और इस पे देखो लाइन ऑफ एक्शन है, जो कॉमन किस से नॉर्मल किस पे बेटा है? ये पिच क्या है इसमें? इस पे देखो पिच कर्व पे बेटा, ये देखो जहां कांटेक्ट हो रही है, यहाँ पे कांटेक्ट हो रही है, तो उस पे देखो एंगल बन रहा है, उसे प्रेशर एंगल बोलेंगे। प्रेशर एंगल जहां पे मैक्सिमम होगा बेटा, उसे बोलेंगे पिच पॉइंट, ठीक है। पिच पॉइंट से मैं सेंटर रेडियस से ये ग्रीन वाला सर्कल गया, इसे बोलेंगे पिच सर्कल बोलेंगे। तो ये रही आपके पास कैम प्रोफाइल। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है हर जगह, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है हर जगह, ठीक है। अब देखो कुछ इसके डेजिग्नेशन है, ठीक है, कुछ इसके डेजिग्नेशन है जो हम क्या कर रहे हैं, लिखवा देते हैं। जैसे मान लो x हुआ, थीटा हुआ, बेटा x की बात कर रहा हूं तो फॉलोअर की डिस्प्लेसमेंट है ये, क्या आपके पास? ये फॉलोअर की डिस्प्लेसमेंट है, फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट। और किसकी बात करें बेटा? थीटा का बेटा। तो ये क्या आपका कैम रोटेशन का एंगल है, ठीक है। क्या ये कैम रोटेशन है, ये कैम रोटेशन का एंगल है, ठीक है। ओमेगा की बात करूंगा बेटा, तो ये क्या है आपके पास? ये कैम एंगुलर वेलोसिटी है। क्या आपके पास? कैम एंगुलर वेलोसिटी है। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी पे क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी होता है। तो ये आपके पास ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी डेरिवेटिव की बात करते हैं बेटा।
ठीक है। तो dx बाई डी टी करेंगे, क्या करेंगे, dx बाई डी थीटा करेंगे तो स्लोप मिलेगा तो देखो, तो फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में मैं करूंगा dx बाई डी थीटा, ठीक है। तो ये बेटा क्या देगा आपके पास, एक स्लोप दे देगा, क्या दे देगा, dx बाई डी थीटा एक स्लोप दे देगा, और एक वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर क्या दे देगा, एक आपके पास वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर, ठीक है, एक टर्म दे देगा आपको वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर। अगर सेकेंड डेरिवेटिव की बात करूंगा, इसको सेकेंड डेरिवेटिव कर दूं तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई डी थीटा स्क्वायर। तो ये क्या क्या देगा, ये क्या देगा, ये देखो डी एक्स बाई डी थीटा स्क्वायर देगा। तो ये आपके पास क्या देगा, रेशियो ऑफ कर्वेचर ऑफ कैम दे देगा, ठीक है। तो रेशियो कर्वेचर कैम, और दूसरी क्या देगा आपसे, हेलो, इसके बाद बेटा दूसरा जो टर्म देगा आपका, ये एसिलरेशन का टर्म देगा, किसका देगा, एसिलरेशन का टर्म देगा, ठीक है। एक कर्वेचर बता देगा और क्या बता देगा, एक एसिलरेशन बताएगा। तो आप सेकंड डेरिवेशन के बाद ये हो गया। अगर मैं इसको थर्ड डेरिवेशन करता हूं बेटा, तो थर्ड डेरिवेशन में बेटा ये रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्वेचर दे देगा, ठीक है। तो इसको मैं dx बाई डी थीटा क्यूब करता हूं तो बेटा क्या दे देगा, ये एक आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्वेचर दे देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ ये बेटा कर्वेचर दे देगा, और क्या दे देगा, तीसरा बेटा जर्क की बात करेगा, ठीक है, जर्क की बात कर देगा, ठीक है। तो ये रही कुछ टर्म जो हम क्या करेंगे 1 2 3 यानी इसकी रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से आपके पास कुछ इक्वेशन बनेंगे। तो ये डिसाइडिंग फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बेटा अब हम जो करेंगे इसमें अब बात करते हैं आगे, अब जो बात करेंगे इसमें हम कैम की प्रोफाइल की शेप की बात करेंगे, ठीक है, मोशन की बात करेंगे, और उसका क्या इक्वेशन आ रहे हैं, क्या वेलोसिटी क्या एक्सीलरेशन में इसके डिफरेंस है, वहां से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन कितनी आती है, मैक्सिमम वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सीलरेशन, वो कैसे निकालते हैं, अलग अलग फॉलोअर और कैम के लिए बेटा अलग अलग रोटेशन होते हैं, ठीक है। तो उसको देखेंगे, उसको कैसे देखेंगे, कुछ कर्व हैं और क्या मिलेंगे आपके पास, कुछ कर्व हैं, कर्व बनेंगे, सबके डिसाइडिंग टर्म मिलेंगे और मैक्सिमम वेलोसिटी देखेंगे। चलो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उसके साथ ही क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है, कैम के क्वेश्चन करा देंगे जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो उसे क्या कर देंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो यहीं तक रखते हैं। सो थैंक यू सो मच, ठीक है।